हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है टॉपिक हमारे पास और भी इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक लेकर आया हूं मैं डिमांड चैप्टर का, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर का मांग का सिद्धांत हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। मैं सूरज मालाकार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो में। एजुकेटेड एरा के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं लेकर आया हूं वो है आज हमारे टॉपिक में सामान्य वस्तुएं, घटिया वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न को प्रतिस्थापन वस्तुएं भी कहते हैं जिसको सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाएगा, इंफीरियर गुड्स यानी कि घटिया वस्तुएं और सामान्य वस्तुएं यानी कि नॉर्मल गुड्स। ये चारों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आपके क्लियर होने वाले हैं। इस छोटी सी वीडियो में आप पूरी वीडियो अंत तक देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहीं पर। और आगे पूरे चैप्टर में जहां भी इसके नेम्स आएंगे वहां पर आपको कभी कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली है। तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर आपको सब कुछ पता है वो हम तक पहुंचने जरूरी है हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। आप ये भी साथ साथ कर दीजिएगा और अगर प्रीवियस वीडियोस देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको इस टॉपिक को समझना और आसान हो जाता है, राइट। वैसे इस टॉपिक का रिलेशन किसी के साथ नहीं, इस वीडियो में ही सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास है सामान्य वस्तुएं यानी कि नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स को सिंपली अगर मैं बताऊं तो यहां लिखा है मैंने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यानी कि एवरेज क्वालिटी कह सकते हैं इसको, हाई क्वालिटी यानी कि उच्च स्तरीय वस्तुएं, राइट। अच्छे क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं उनको नॉर्मल गुड्स कहा जाता है। नाम से तो नॉर्मल है, आप सोचेंगे नॉर्मल गुड्स है, ये तो नॉर्मल का मतलब अच्छे गुड्स है, अच्छे क्वालिटी की, वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स यानी कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। अब इनकी डेफिनेशन बनाने के लिए समझिए इन कुछ पॉइंट्स को जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा है कि इनकम इफेक्ट यानी कि यहां पर आय प्रभाव कैसा होता है, वो कैसा होता है सर, धनात्मक। आय प्रभाव कैसा होगा, धनात्मक। सामान्य वस्तुओं का आय प्रभाव धनात्मक होता है। अब घटिया वस्तुएं यानी कि इंफीरियर गुड्स पे चलते हैं। जो इंफीरियर गुड्स है यानी कि यहां पर मैंने लिखा है निम्न स्तरीय वस्तुएं यानी कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि चीपेस्ट क्वालिटी कह सकते हो, जो सस्ते सामान बहुत ज्यादा मिलते हैं उनको हम चीपेस्ट क्वालिटी यानी कि इंफीरियर गुड्स में डालते हैं, जबकि जो हाई क्वालिटी जो अच्छे प्रोडक्ट्स माने जाते हैं वो नॉर्मल गुड्स में डालते हैं। दोनों के पॉइंट्स को डिफरेंस करते हैं, आइए चेक करते हैं। यहां कहा गया है कि इनकम इफेक्ट आय प्रभाव कैसा होता है, धनात्मक होता है इनका, और इनका आय प्रभाव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसका मतलब समझिए यानी कि टोटली यहां पर आप कुछ ऐसा फिक्स नहीं कह सकते कि ये वस्तु घटिया है और ये वस्तु सामान्य है, ये वस्तु इंफीरियर है या फिर ये नॉर्मल है। ऐसा सारी चीजें किस पे डिपेंड करेंगी, टोटली डिपेंड्स ऑन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। उपभोक्ता की आय पे निर्भर करता है कि वो सामान्य होगी या घटिया होगी। जो चीज मेरे लिए सामान्य हो सकती है वो आपके लिए घटिया हो सकती है, जो मेरे लिए घटिया हो सकती है वो आपके लिए सामान्य हो सकती है। टोटली डिपेंड्स करता है किस पे, कंज्यूमर्स की इनकम पे। यानी कि देखिए मैंने लिखा आय प्रभाव धनात्मक और इसमें आय प्रभाव ऋणात्मक है। इसका मतलब समझिए, देखिए जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो किस प्रोडक्ट्स की ओर भागेगा, अच्छे प्रोडक्ट्स की ओर। यानी कि उस प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी जो सामान्य क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की होंगी, राइट। और अगर इनकम डाउन होते है कंज्यूमर की तो वो किस ओर मूव करता है, जो घटिया वस्तुएं, इन द सेंस उससे जो कम क्वालिटी के गुड्स होते हैं। सिंपल सी बात ये है कि जब आय बढ़ती है तो आप अच्छी वस्तुएं खरीदने की ओर भागते हैं, और जब आय कम होती है तो आप कौन सी वस्तुएं खरीदते हैं, आप कम क्वालिटी के गुड्स को खरीदना पसंद करते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने वही कहा है, इनकम इफेक्ट सामान्य वस्तुओं में पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होगा आय प्रभाव। आय बढ़ेगी तो ऐसी वस्तुओं की डिमांड भी बढ़ जाती है, और आय घटेगी सर तो डिमांड भी घट जाएगी। इसी को सामान्य वस्तुएं कहते हैं। यहां पर आइए घटिया वस्तुओं के लिए मैंने कहा है आय प्रभाव ऋणात्मक। जब आपकी आय बढ़ती है, आपकी इनकम बढ़ रही है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, आप क्या करते हैं, घटिया वस्तुओं की क्वालिटी को यानी कि डिमांड को कम कर देते हैं। और आय आपकी अगर कम होने लग जाती है तो आप डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो ऐसी कोई भी वस्तु जहां पर आय कम होने पर आप उसकी डिमांड करते हैं, समझ जाइएगा कि वो इंफीरियर गुड्स है। और यही इसकी डेफिनेशन है सर। डेफिनेशन में भी आपको यही लिखना है, when the income of the consumers rises then the demand of that products also rises, right। जब इनकम बढ़ती, आय बढ़ती है तो ऐसी वस्तुओं की डिमांड भी बढ़ जाती है, मांग भी बढ़ जाती है, और आय कम होने पर ऐसी वस्तुओं की डिमांड भी कम हो जाती है। इसलिए आय प्रभाव धनात्मक कहा गया और इसमें आय प्रभाव ऋणात्मक कहा गया, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलता हूं। प्राइस इफेक्ट कैसा है, नेगेटिव। कीमत प्रभाव कैसा है, इसमें नेगेटिव है, और इसमें कीमत प्रभाव यानी कि प्राइस इफेक्ट कैसा है, धनात्मक है। इसी वजह से मैं आपको बता दूं, इस पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइड होता है। सामान्य वस्तुओं पे मांग का नियम लागू होता है, लेकिन इन पे मांग का नियम लागू नहीं होता। क्यों सर, समझिए। देखिए प्राइस इफेक्ट नेगेटिव, प्राइस इफेक्ट नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इन वस्तुओं की स्थिति
स्थिति में क्या होता है, सामान्य वस्तुओं की स्थिति में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ती है तो इनकी डिमांड कम हो जाती है। आपने जनरली देखा होगा, जनरली जो गुड्स अच्छे क्वालिटी के गुड्स हैं, जनरली उसमें क्या होता है, जब प्राइजेस उनकी बढ़ती है मार्केट में, उनकी डिमांड कुछ ना कुछ कम हो जाती है, और प्राइजेस कम होती है तो डिमांड सर बढ़ जाती है। इसलिए क्या कहा गया कि कीमत प्रभाव कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और इसीलिए मांग का नियम भी लागू होता है, क्योंकि मांग का नियम क्या कहता है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए इस पर मांग का नियम लागू होता है। जबकि इसमें मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि कीमत प्रभाव कैसा है इसका, धनात्मक। घटिया वस्तुओं की स्थिति में क्या होता है, मैं आपको क्लियर करता हूं। जब इनके प्राइजेस बढ़ते हैं तो इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, इनके प्राइजेस कम होते हैं तो इनकी डिमांड और घट जाते हैं, क्योंकि लोगों का ये थिंकिंग होता है कि प्राइजेस बढ़ रहे हैं, इनकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, और जाहिर सी बात को क्वालिटी इंप्रूव हो रही हो तो इसके मुकाबले जो दूसरी वस्तुएं उनकी प्राइजेस कम हो रही होती हैं, तो ध्यान रखिएगा वो अच्छी गुणवत्ता में शामिल की जाती हैं। यहां पर इसी के साथ मैंने बताया कि ये निम्न स्तरीय वस्तुएं यानी कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं, और ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं आपके, राइट। और समझ लीजिए इसमें कई बार आप लोग सोचेंगे गिफन वस्तुएं, गिफन गुड्स एक नाम आएगा और एक इंफीरियर आएगा। इंफीरियर और गिफन, हिंदी में भी गिफन ही कहा जाता है, गिफन वस्तुएं। तो गिफन वस्तुएं क्या होती हैं, सिंपल सा बात मैंने लिखा है, मोर इंफीरियर और चीप क्वालिटी प्रोडक्ट, जो बहुत घटिया होती है, अत्यधिक घटिया वस्तुएं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है सर, गिफन गुड्स कहा जाता है। इस पे प्रीवियस एक वीडियो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट गिफन गुड्स के ऊपर अपलोडेड है, आप उसको चेक कीजिएगा और उसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। सर सिंपल सी बात ये भी दिमाग में रखिए, गिफन गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स बोथ आर सेम, दोनों सेम है। फर्क इतना है, ये कम घटिया है, ये ज्यादा घटिया है, ये कम चीप है, ये ज्यादा चीप है ना। इस तरीके से आप इसको पढ़ते हैं, दोनों पर ही मांग का नियम लागू नहीं होता, यानी कि मांग का नियम फेल हो जाता है। इस तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। सामान्य वस्तुएं और घटिया वस्तुएं, इनके जो कर्व्स है वो कर्व्स भी दो तरीके से बन सकते हैं, एक इनकम इफेक्ट के लिए, एक प्राइस इफेक्ट के लिए। क्लियर है, उनको भी आपको तैयार कर लेना है। सिंपल सी बात और ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन कितनी आसान है, डेफिनेशन दोनों की किसके साथ देनी है, इनकम के साथ, यानी कि उपभोक्ता की आय के साथ। इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम डाउन तो डिमांड भी डाउन। क्लियर है, आय बढ़ने से उपभोक्ता की इन वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है और आय घटने से उपभोक्ता की मांग भी घट जाती है इन वस्तुओं के लिए। जबकि यहां पर क्या होता है, आय बढ़ने से इनकी मांग घटती है और आय घटने से इनकी मांग बढ़ जाती है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, घटिया वस्तुएं और सामान्य वस्तुएं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स और पूरक वस्तुएं, यानी कि हाँ सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग, रियल लाइफ में आपके जनरली बिल्कुल हमेशा हर जगह मौजूद हैं, आप उससे एग्जांपल सर्च कर सकते हैं। देखिए मैंने कहा सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं, समझिए जरा ध्यान से। जो वस्तुएं एक दूसरे की जगह उपयोग में लाई जाती हैं, व्यवहार में जो एक दूसरे की जगह हम उपयोग कर लेते हैं जनरली, उन्हें क्या कहते हैं हम, सब्स्टिट्यूट, यानी कि प्रतिस्थापन, स्थानापन, एक दूसरे जगह की जगह पर यूज कर लिया जाता, प्रयोग किया जाता, वो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। देखिए एग्जांपल के रूप में मैंने लिखा है कोक एंड पेप्सी। अगर आपको कोई भी ठंडा सेम प्रोडक्ट लेना है तो कोक एंड पेप्सी का ऑप्शन चल जाता है। अगर कोक अवेलेबल नहीं है सर, पेप्सी दे दीजिए, राइट। जैसे माजा एंड फ्रूटी, अगर माजा आपको चाहिए, माजा नहीं अवेलेबल है, फ्रूटी सेम टेस्ट है, ऑलमोस्ट सेम टेस्ट है। क्लियर है, मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगा जो बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल आदि उस प्रोडक्ट के बिल्कुल ही ज्यादा, उनको बहुत ही ज्यादा उसमें इंटरेस्ट आता है, यानी कि वही प्रोडक्ट उन्हें चाहिए होता है, पेप्सी चाहिए तो पेप्सी चाहिए, कोक नहीं पसंद करते, उन लोगों को आप इसमें एक्सेप्शन दीजिए, छोड़ दीजिए, बाकी लोग ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। सेम है जहां पर शूज एंड स्लीपर्स लिखे हैं, आपको अचानक घर से बाहर जाना है, आपको स्लीपर्स नहीं मिल रहे, शूज पहनकर चले जाते हैं, शूज नहीं मिल रहे, स्लीपर्स पहनकर, जहां कंपलसरी है मैं वहां की बात नहीं कर रहा, अगर आपको ऑफिस जाना है तो प्रोफेशनल में ही शूज पहनकर जाने पड़ेंगे, वो भी फॉर्मल शूज, राइट। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों क्या है, हमारे सब्स्टिट्यूट हैं। टी एंड कॉफी, जब भी हम बात करते हैं कि आप क्या लेंगे, यानी कि टी एंड कॉफी, हॉट प्रोडक्ट में, हॉट ड्रिंक में क्या लेंगे, टी एंड कॉफी का ऑप्शन चल सकता है, राइट। तो ये सब सब्स्टिट्यूट हैं। कुछ बच्चे यहां पर कहते हैं मुझे, आप में से कुछ ऐसा तो नहीं सोच रहे सब्स्टिट्यूट में ये केजरीवाल और मोदी का सब्स्टिट्यूट सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। अब कई बच्चे कहेंगे नहीं सर तीन तीन हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, अरे तीसरे को तो गिनो ही मत, हमारे पास सब्स्टिट्यूट में आ सकता है, लेकिन हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, यहां बात कर रहे थे हम प्रोडक्ट्स की, वो प्रोडक्ट्स छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ सब्स्टिट्यूट वही होता है कि हमारे पास चुनने का ऑप्शन जो है, या तो ये सरकार या तो ये सरकार, वो सब्स्टिट्यूट है, प्रतिस्थापन है। चलते हैं यहां पर होता क्या है ऐसा, देखिए आप इसमें होता क्या है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस अगर चेंज होगी तो दूसरे वस्तु की डिमांड चेंज हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। एक की कीमत चेंज तो दूसरे का
डिमांड चेंज, एक की कीमत चेंज, प्राइस चेंज, दूसरे का डिमांड चेंज। देखिए यहां पर कैसे होता है, मान के चलिए मार्केट में जो टी है, जो चाय है, चाय की कीमतें बढ़ रही हैं। अगर चाय की कीमतें बढ़ने लगेंगी, कस्टमर सोचेगा कि चाय महंगी होती जा रही है, अब क्या करना है, अब हम चलिए कॉफी की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ कस्टमर कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे, जिससे मार्केट में कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी सर, है ना। और देखिए अगर चाय की कीमतें कम हो रही हैं तो चाय अगर ज्यादा सस्ती होने लगेगी, कई कॉफी पीने वाले कस्टमर सोचेंगे कि चाय काफी सस्ती है, हमें चाय ही पी लेनी चाहिए, तो चाय की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए सिंपल सी बात क्या होगी, आपको ये पता है कि चाय की कीमत बढ़ेगी तो चाय की मांग कम होगी, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया लॉ ऑफ डिमांड में। लेकिन हम यहां पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि एक की कीमत की वजह से दूसरे की डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है। तो सर अगर चाय की कीमतें बढ़ेंगी, मार्केट में टी के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो कॉफी की डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि चाय महंगी होती जा रही है तो कॉफी उसके मुकाबले सस्ती है। और अगर चाय के प्राइसेस लगातार कम हो रहे हैं तो सर कॉफी की डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा, कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, चाय सस्ती हो रही है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा जो रिलेशन है, संबंध है, वो कैसा है, पॉजिटिव और डायरेक्ट। किसमें, एक वस्तु की कीमत और दूसरे वस्तु की डिमांड में, एक वस्तु की कीमत और दूसरे वस्तु की डिमांड में। क्लियर है, यानी कि एक वस्तु की कीमतें देखो आप बढ़ती है तो दूसरे वस्तु की डिमांड भी बढ़ जाती है, एक वस्तु की कीमत कम होती है तो दूसरे वस्तु की डिमांड भी कम हो जाती है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन रहेगा। राइट, यहां चलते हैं पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि क्या कहा जाता है, गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, राइट, ईच अदर, एक साथ यूज किए जाते हैं, साथ में प्रयोग किए जाते हैं, वे सभी वस्तुएं जो एक साथ प्रयोग में लाई जाती हैं या एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं, राइट, उन्हें क्या कहा जाता है सर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर और यूज फॉर कंप्लीटिंग द डिमांड ऑफ ईच अदर, तो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। देखिए ब्रेड एंड बटर या जैम का एग्जांपल ले सकते हैं। ब्रेड अगर कोई खरीदते हैं तो जनरली बटर उसके साथ या फिर जैम खरीद लिया जाता है, राइट। दूसरा मोबाइल एंड सिम का कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। निडल एंड थ्रेड है ना, सुई और धागा, अक्सर ये सारी चीजें एक साथ खरीदी जाती है। कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल की जगह आप सीएनजी का ऑप्शन रख सकते हैं, डीजल का ऑप्शन रख सकते हैं, एनीथिंग। लेकिन कार अकेला या प्रोडक्ट अकेला तो डिमांड नहीं होता ना सर, दोनों टुगेदर एक साथ डिमांड होते हैं, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी क्या होता है, एक की कीमत चेंज होगी तो दूसरे की डिमांड पे इफेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर मार्केट में पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो दूसरे प्रोडक्ट, उसका जो रिलेटेड गुड्स से संबंधित वस्तु है, कौन सी है, कार की डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी। लोग कहेंगे यार पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, गाड़ी खरीद के हम क्या करेंगे, कार की डिमांड कम हो जाएगी। जबकि आप समझ सकते हो अगर पेट्रोल मार्केट में बहुत सस्ता होता हुआ नजर आ जाए, बहुत सस्ता होने लग जाए, बहुत ही उसकी प्राइसेस कम होने लग जाए, तो क्या होगा, कार की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी कि कार मार्केट में डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। देखिए मैंने लिखा है संबंध कैसा होगा, फिर यहां पर अप्रत्यक्ष या विपरीत, यानी कि पूरक वस्तुओं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में एक प्रोडक्ट का प्राइस और दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड, दूसरे कौन सी, जो रिलेटेड, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, एक की कीमत और दूसरे की मांग में अप्रत्यक्ष संबंध है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि अपोजिट रिलेशन है। क्यों सर, क्योंकि एक की प्राइस इंक्रीज होती है तो दूसरे की डिमांड डाउन हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। समझ आ रहा होगा, ये दोनों ही ध्यान रखिएगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री और जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, दोनों को ही एक नाम से भी जाना जाता है, संबंधित वस्तुएं। क्या कहते हैं सर इनको, संबंधित वस्तुओं के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि पेपर में अगर आपके संबंधित रिलेटेड गुड्स आते हैं तो आपको ये दोनों समझाना होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स भी समझाना है और कॉम्प्लीमेंट्री भी समझाना है। दोनों का ही नाम क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और कॉम्प्लीमेंट्री का एक नाम क्या है, संबंधित वस्तुएं, यानी कि रिलेटेड गुड्स। क्लियर है, इसके साथ ही ये टॉपिक आपका पूरा कवर अप हो गया है। इसको ध्यान से समझिए, बार बार देखिए, ताकि आगे आने वाली कुछ वीडियोस में जहां पर ये पॉइंट्स यूज होंगे आपको कोई परेशानी, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और ये सेपरेट क्वेश्चन भी कई बार 3 to 4 मार्क्स में पेपर में आपसे पूछा जाता है विद एग्जांपल, तो इसको आपको समझना जरूरी है। सामान्य वस्तुओं में एग्जांपल जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी वस्तु सामान्य है या घटिया है, ये हमारी और आपकी आय पर निर्भर करेगा। तो देखिए यहां पर जो एग्जांपल था मैंने लिखा था सामान्य वस्तु में, जैसे अगर मिल्क का एग्जांपल ले तो टोल्ड मिल्क किसके अंदर आ जाता है सर, वो हम घटिया में एक बार को शामिल कर सकते हैं।
और जो फुल क्रीम है किस में आ जाएगा सर, वो सामान्य में आ जाएगा। इसी प्रकार से चावल का आप जानते हैं, राशन वाले जो चावल मिलते हैं या फिर टुकड़े वाले जो चावल होते हैं, स्प्लिट जो राइस होते हैं, वो किस में आ जाएंगे, घटिया में। जबकि बासमती राइस का बहुत नाम है, पॉपुलर ब्रांड्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हॉर्लिक्स वगैरह, ये सब जनरली क्या है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स माने जाते हैं। जबकि ज्वार बाजरा मक्का जो मोटे अनाज होते हैं हमारे, जनरली ये किस में आते हैं, घटिया वस्तुओं में शामिल होते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए, राजस्थान जैसे शहरों में, राजस्थान जैसे सिटीज में इसको बड़े ही चॉइस के साथ, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति भी इसको बहुत ही चॉइस के साथ खाते हैं, लेकिन फिर भी जनरली इसको हम इसमें डालते हैं। तो मैंने कहा ये टोटली इनकम और टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये कोई कंफर्मेशन, लेकिन कुछ गुड्स होते हैं जिनको हम वैरायटीज के आधार पर बांट देते हैं। तो ये चारों टॉपिक आपका कंफर्म हो गया है। ये चारों टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बाय, टेक केयर और लाइक सब्सक्राइब चैनल को ध्यान रखिए। आप अपना कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट होता है उसको लिखकर भेजिए, हमें पूरी कोशिश रहती है आप तक जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन पहुंचाने का।